Hi, what to do if you miss your flights during your travel? अगर आपकी फ्लाइट मिस होती है ट्रैवल के वक्त तो आप क्या करोगे? कभी सोचे हैं? अगर आपने ऐसा नहीं सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ट्रैवल करते हो, अगर कभी ऐसे सोचते हो तो दैट्स गुड दैट यू आर प्लानिंग समथिंग, यू नो व्हाई? बिकॉज इट मे हैपन, ऐसा हो सकता है, होगा ही ऐसा नहीं है। 100 में से 99 times you might be on time for the airport, but one time it might be, we can't say, कि आप शायद आपका फ्लाइट मिस हो सकता है। ये मैं इसके लिए कहता हूँ कि मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, बिकॉज वी हैड मिस्ड आवर फ्लाइट वंस, when we were coming back from Mussoorie to Delhi, we had missed the flight and I will tell you the reason कि वो फ्लाइट क्यों मिस हुआ था। तो अभी ऐसे में मान के चलता हूँ कि अगर फ्लाइट मिस होता है तो हमें क्या करना है। ओके, तो मैं ये वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पसंद करूँगा। एक मैं ऐसे कहूँगा, इफ़ आई से हाउ नॉट टू मिस योर फ्लाइट। ओके, दैट्स अ गुड थीम, बहुत बढ़िया थीम है ये। यस, पीपल वुड लव टू नो व्हाई, बिकॉज हाँ बाबा, ओके, मेरी फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मली फ़्लाइट्स हम लोग जब पकड़ेंगे तो वी विल गो टू एयरपोर्ट। ओके, अभी ऐसा होता है कि हम लोग होम सिटी में होंगे हमारे, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और हम लोग फिर ऐसे सिटी में होंगे जहाँ से हमको वापस हमारे घर पे आना है। नॉर्मली होम सिटी से अपनी फ़्लाइट मिस होने के चांसेस बहुत 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 रेयर है, बिकॉज वी नो अवर सिटी वेरी वेल। ओके, तो चांसेस बहुत रेयर है क्योंकि हमें मालूम है कि कैसा पहुंचना है, कैसा हमारा ट्रैफिक हमारे यहाँ पे कैसा होता है, क्या वी नो ईच एंड एवरीथिंग। सो चांसेस आर वेरी वेरी रेयर। चांसेस कब होते हैं कि जब हम बाहर हैं और बाहर के सिटी से अगर हमें एयरपोर्ट पे आना है, बिकॉज वी डोंट नो द सर्कमस्टेंसेस, बाजू में क्या है, ट्रैफिक कैसा है, क्या हो सकता है, क्या वी डोंट नो। ओके, सो दैट्स द थिंग। तो नॉर्मली आउटसाइड से फ्लाइट मिस होने का चांसेस हमारे ज़्यादा है। ओके, इंटरनेशनल लेवल से होगा तो फिर दैट माइट बी अ वेरी ह्यूज प्रॉब्लम, दैट ऑल्सो आई विल कवर आफ्टरवर्ड्स। बट फिलहाल मैं थोड़ा डोमेस्टिक के बारे में बात करता हूँ। ओके, तो मेरी फ्लाइट मिस नहीं होनी चाहिए करके मैं क्या करूँगा, व्हाट शुड आई डू नॉट टू मिस माई फ्लाइट। ओके, सो देखो, फ्लाइट मिस मैंने कहा इसके लिए होती है, देखो हमें फ्लाइट एयरपोर्ट में पहुँचने के लिए हमको वी शुड रीच 2 hours बिफोर आवर शेड्यूल टाइम। ओके, तो ये पहुंचने के लिए अगर आप लेट्स से दिल्ली में हो, नाउ आई एम स्टेइंग इन मुंबई, माय फ्लाइट हैड बीन मिस्ड फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो मैं दिल्ली में हूँ, तो इफ़ आई वांट टू कैच अ फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली, तो बेस्ट चांसेस आर दैट आई शुड स्टे इन दिल्ली ऑन द डे ऑन विच माई फ्लाइट इज डिपार्टिंग। ओके, दैट्स द बेस्ट थिंग। बहुत से लोग कभी कभी ऐसा करते, कनेक्ट करते, डायरेक्ट मसूरी, डायरेक्ट मनाली से आएंगे, एंड देन व्हाट दे विल थिंक कि चलो मनाली से मैं वही सुबह निकल रहा हूँ, मैं शाम को पहुँचूंगा और मेरे रात की फ्लाइट है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे कर सकते हैं या करते हैं। अगर आप ऐसे करते तो मैंने वही कहा कि हाउ टू अवॉइड। तो नॉर्मली अगर आपका जो ट्रैवल टाइम, ओके, एयरपोर्ट से एयरपोर्ट के बाजू में आप किधर भी हो और आपका ट्रैवल टाइम इट्स मोर देन 4 hours, देन यू शुड टेक लॉट ऑफ प्रिकॉशंस, बिकॉज ये 4 घंटे भी कभी कभी 8 या 10 घंटे हो सकते हैं। इफ समथिंग हैपन्स, बहुत से चीज़ें हो सकती है, कभी उस जगह में कभी कुछ बंद गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, या कुछ मोर्चा आया, आंदोलन हुआ, कुछ भी, लॉट ऑफ थिंग्स मैट हैपन। अचानक बारिश गिरा, बाढ़ आया, क्लाउड बर्स्ट नॉर्मली नॉर्थ साइड में बहुत होता है, सो ऐसे बहुत, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस टू मिस द फ्लाइट। सो दैट थिंग शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। ओके, सो 4 घंटे के ऊपर अगर आपका ट्रैवल टाइम है, जहाँ से आप दूर से कोई भी डेस्टिनेशन से आप पहुँच रहे हो आपके एयरपोर्ट की तरफ, सो देन यू हैव टू बी कॉशियस। ओके, और अगर 8 या 10 घंटे है, जैसे मनाली से आप दिल्ली आ रहे हो तो 10-12 घंटे लगते हैं, या मसूरी से आ रहे हो, या और कोई जगह से वही नॉर्थ साइड से आ रहे हो, सो आई विल सजेस्ट व्हाट यू कैन डू नॉट टू मिस द फ्लाइट। 100% आप क्या कर सकते हो, आप उस दिन आके दिल्ली में स्टे करना। ओके, एंड देन नेक्स्ट डे यू प्रिपेयर द फ्लाइट इन सच वे, आप ऐसे फ्लाइट चूज करो कि वो नेक्स्ट डे हो।
ओके और प्रेफरेबली बहुत मॉर्निंग में भी ना हो, आफ्टरनून या इवनिंग हो। उससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक बफर टाइम रहेगा। और आप बोलेंगे फिर मैं दिल्ली में आया और फिर एक दिन मेरा वेस्ट जा रहा है। डोंट वरी, नो, यू एक्सप्लोर दिल्ली। आप जब स्टार्टिंग में दिल्ली से ही गए होंगे तो उस पहले दिन आप एक्सप्लोर मत करना, पहले दिन आप वहाँ से डायरेक्टली मूव करना जहाँ आपको जाना वगैरह है। और जब आओगे तो दिल्ली में स्टे करोगे, या कभी कभी लोग चंडीगढ़ में भी आते हैं मनाली से वगैरह। सो यू स्टे देयर, you explore the things there, and next day you can catch the flight. So in that way chances get reduced of missing your flight. Hope you like this idea. अगर आपको ये आइडिया पसंद है तो ज़रूर कमेंट्स करना। ओके आपके आइडियाज़ शेयर करना मेरे साथ। देखो क्या है मालूम है कि ये मेरे साथ हुआ था तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके साथ और भी अलग अलग चीज़ें हुई होंगी, यू कैन शेयर, यू प्लीज़ कमेंट्स। कमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके और ऐसे में बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ ट्रैवल से रिलेटेड। दिस विल बी ओनली रिलेटेड विद द ट्रैवल। सो आपको ऐसे बहुत सारी जानकारी मिल सकती है, बिकॉज मोस्टली मेरे वीडियोस सोशल मीडिया पे आएंगे, फेसबुक पे आएंगे, यूट्यूब पे आएंगे। तो क्या होता है ना, अगर आप उस पर कमेंट्स करेंगे तो मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ जो है ना, वो फेसबुक का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि ना वो आपको बार बार फिर मेरे वीडियोज़ दिखाएगा। ओके सो समथिंग लाइक दैट। ओके नाउ ये तो हो गया कि इन दिस वे वी कैन नॉट, चांसेस आर दैट कि हमारे फ्लाइट मिस होने के चांसेस बहुत कम है। सेकंड, अगर मेरी फ्लाइट मिस होती है तो क्या, ऑब्वियस है, तो अभी ये बहुत टेंशन वाला काम है। मेरी फ्लाइट कैसे मिस हुई थी पहले मैं बताता हूँ, और मैंने क्या किया था वो मैं आपको बताता हूँ, फिर उससे आपको आइडिया आ जाएगा। वी हैड बिन फ्रॉम मसूरी, हम लोग निकल रहे थे और हम लोग मॉर्निंग में मसूरी में थे, थोड़ा घूम घूम के हम लोग नीचे आए। एंड देन बाय इवनिंग देहरादून में हम लोग वॉज लाइक रॉबर्ट्स केव वगैरह हमने देखा था। एंड 4 और 5 o'clock हम लोग वहाँ से निकले थे और हमारा फ्लाइट बहुत रात का था, मतलब इट वाज लाइक 2 और 3 o'clock का हमारा कुछ फ्लाइट था, रात का 3 बजे का हमारा फ्लाइट था। सो वी हैड लॉट ऑफ टाइम, नो, वी हैड इनफ बफर टाइम भी था हमारे पास। दैट मीन्स अगर हम लोग बीच में खाना खाने के लिए 1 घंटा भी रुकते तो हम लोग आराम से 11 से 12 बजे तक पहुंच जाएंगे। सो 3 hours बिफोर द डिपार्चर, इवन इफ वी लूज 1 hour ऑल्सो। सो हम लोग ने इतना बफर टाइम रखा था। चलो और 1 के बदले 2 घंटे भी जाते फिर भी हम लोग 1 बजे तक पहुंचेंगे, 1:30 बजे तक, फिर भी वी हैड लॉट ऑफ बफर टाइम। सो ये हमारा प्लानिंग था और इस हिसाब से हमने प्लानिंग किया था। तो मैं वही कहता हूँ, वी कांट स्टैंड अगेंस्ट द नेचर। अचानक बारिश शुरू हुआ उस वक्त, एंड वी डिडंट न्यू, बहुत पहले की बात है। तो उस वक्त ये सब GPS वगैरह या सब अपडेट्स वगैरह नहीं होते थे। क्या हो रहा है, अभी व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो वी कुडंट अपडेट आवरसेल्व्स। एंड देयर वाज अ क्लाउड बर्स्ट हुआ था वहाँ पे, और बारिश इतना गिरा था ना, वी कुडंट अंडरस्टैंड। ऑल्दो वी कुड नो दे बारिश हो रहा है, बट इतना बारिश हुआ था वो हमें समझ में ही नहीं आया। जस्ट इन कपल ऑफ आवर्स, 2 hours, 2 घंटे में इतना बारिश हुआ था। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुआ कि बारिश तो गिरा, पानी भी उसके जैसे बहुत हुआ था, और गाड़ी जो है उसका स्पीड नहीं था, बिकॉज ड्राइवर को थोड़ा स्लो चलाना पड़ा। दैट वॉज द फर्स्ट रीज़न। एंड आगे बहुत सारा ट्रैफिक होने लगा, बिकॉज जगह जगह पे जो ट्रीज होते वो गिरे थे, बिकॉज ऑफ द जो क्लाइमेट था, जो बहुत हवा वगैरह आती है ना, तो विंड वगैरह आता है, तो उससे वो बहुत सारे झाड़ भी उखड़ के गिर गए थे। तो रास्ते पे आने की वजह से क्या हो गया था, ट्रैफिक बनना शुरू हुआ था। एंड ड्यू टू दैट रीज़न जस्ट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, हार्डली 5 minutes के लिए हम लोगों ने हमारा फ्लाइट मिस किया था। चलो 1-2 घंटा भी लेट होते समझ सकते हैं, जस्ट फॉर नॉट इवन 5 minutes। जब हम एयरपोर्ट पहुंचे, हमने उसने ड्राइवर ने बैग फेंक दिया, नीचे डाल दिया, हम लोगों ने उसको लेके भागे। एंड वी जस्ट वेंट एंड वी कुड सी के जस्ट द मैनेजर वॉज देयर, शी वॉज स्टैंडिंग देयर। हमने कहा कि वी हैव टू कैच द फ्लाइट, हमको अंदर जाना है। शी टोल्ड द गेट्स आर जस्ट क्लोज एंड वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। एंड मैन, क्या बोलूँ मैं आपको, दैट वॉज अ वेरी हॉरिबल सिचुएशन। वी प्लीडेड विथ हर, हमने उसको कहा प्लीज़ हमें जाना है, और हमारे साथ 7 लोग थे, एंड वी वर फैमिलीज, एक बच्चा था, बट कुछ हुआ नहीं, नथिंग कुड बी डन। एंड इट वॉज वेरी वेरी सैड कि हमारा फ्लाइट मिस हुआ था। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आई एम नॉट सेइंग कि आपका फ्लाइट मिस हो गया। एंड मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा हर लोगों का ट्रैवल बहुत ही बढ़िया हो, अच्छा हो, बट अगर होता है तो क्या, बिकॉज यू हैव टू फेस दिस सिचुएशंस। तो हमने क्या किया था, अच्छा हम लोग तो वैसे पैनिक हुए थे उस वक्त, बिकॉज हमने जब इंक्वायरी किया तो काउंटर पे नेक्स्ट फ्लाइट के लिए, तो वी वर हैविंग द फ्लाइट्स, बट इट वाज लाइक हमने वो फ्लाइट कुछ 2,500-3 हज़ार में बुक किया था। एंड द फ्लाइट विच वी आर गेटिंग राइट नाउ वाज लाइक 12,000 रुपीज़, 12 से 14 हज़ार का रेंज था।
सो इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर अस टू अरेंज एंड अगर गाड़ी से भी हम लोग आएंगे इनोवा वगैरह तो उसका भी कॉस्टिंग बहुत जा रहा था. सो वी कुडंट मैनेज दैट ऑल्सो बिकॉज चलो आई कैन अरेंज फॉर माई सेल्फ माई वाइफ, लेकिन बाकी लोगों का भी मुझे बजट देखना पड़ेगा. अगर हम लोग दोनों हैं तो ठीक है, आप लोग भी दोनों हैं और आप मैनेज कर पा रहे हो देन इट्स ओके, देन यू कैन डू इट. ओके, बट इफ़ यू कांट मैनेज और इफ़ यू डोंट हैव राइट उस वक्त उतना पैसा नहीं है आपके पास, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ना. दो लोगों का 25-30 हज़ार रुपया अगर आपका टिकट का है तो आप क्या करोगे. सो हमने उस वक्त क्या किया, हम लोग फिर 1-2 घंटा तो ऐसे बैठ के सोच रहे थे कि हमें क्या करना है. देन सडनली वी थॉट चलो हम लोग ट्रेन का देखते हैं क्या है. एंड देन सडनली वी कुड सी एक ट्रेन है जो हमें मिलेगी. एंड देन वी इमीडिएटली वी टुक द डिसीजन टू द कैब, वी वेंट टू स्टेशन एंड वी उसी वक्त ट्रेन वहाँ पे खड़ी थी. वी कुड कैच द ट्रेन एंड वी केम, बट द ट्रैवल वॉज वेरी हॉरर विथ अस. 24 घंटा इन दैट ट्रेन इन जनरल बोगी वॉज लाइक एक घंटा हमने कैसे निकला हमें मालूम है. सो दैट्स व्हाई यू शुड प्लान प्रॉपरली. एंड मैं सब खुद प्लान करता हूँ. आई फील दैट आई एम एक्सपर्ट एंड यू कैन अंडरस्टैंड. इफ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट देन ऑब्वियसली आप भी ऐसे सोच सकते हो कि आपको यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल दिस थिंग्स. अच्छा, नाउ ये तो हो गया कि फ्लाइट मिस होने वाले, तो अभी हमको क्या करना क्या है. तो मैंने एक ऑप्शन आपको ये दिया कि आपको अगर आपके पास पैसा है आप उसको कर सकते हो, देन यू टेक द नेक्स्ट फ्लाइट एंड देन यू कैन कम. अच्छा, लेकिन अच्छा वैसे आप वो नहीं कर रहे हो तो आप शायद ट्रेन से प्लान करोगे. तो ट्रेन से अगर आप प्लान करोगे तो इट विल बी वेरी चीप फॉर यू बिकॉज ट्रेन का टिकट्स का जनरल का आपको ज़्यादा लगेगा नहीं, बट द ट्रैवल विल बी वेरी हॉरर फॉर यू. दैट्स द मेन थिंग. सो वो आपको अवॉइड करने, तो व्हाट यू कैन डू, आई विल सजेस्ट कि आप नेक्स्ट डे का फ्लाइट का प्राइसिंग पूछो. मोस्टली काउंटर्स पे थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा होता है. यू कैन चेक ऑनलाइन ऑल्सो एंड यू कैन चेक द काउंटर ऑल्सो. बोथ आप चेक कर लेना. अभी तो वाईफाई वगैरह अच्छा होता है तो यू कैन फटाफट आप चेक कर सकते हो एंड देन सी आपको प्राइसिंग में कहाँ पे अच्छा मिल रहा है. बट नॉर्मली नेक्स्ट डे का फ्लाइट का प्राइसिंग आपको आज के मुकाबले डेफिनेटली कम मिलेगा. तो आप ये एक ट्राई कर सकते हो फर्स्ट. वैसे भी आप ट्रेन से जाओगे तो आपको आप नेक्स्ट डे पहुंचने वाले, बिकॉज 24 आवर्स 28 आवर्स तो वैसे भी लगने वाले हैं. तो यू आर गोइंग टू टेक दैट मच टाइम. सो व्हाई नॉट स्टे. हाँ, एक दिन का स्टे का आपका हो जाएगा. यू हैव टू कैलकुलेट दैट ऑल थिंग्स एंड ऑल. अगर आपको 3,000 के बदले 4 या 5,000 का फ्लाइट मिल रहा है देन इट्स ओके ना. सो यू कैन स्टे एक कोई भी नॉर्मल लॉजिंग होटल में रहो लोगे एंड देन यू कैन मैनेज दैट थिंग्स. दैट यू कैन डू. ओके, या जैसे मैंने कहा कि आप ट्रेन से तो आ सकते हो, या तो व्हाट यू कैन डू, आप तो नेक्स्ट डे और उसका नेक्स्ट डे का भी फ्लाइट चेक कर लेना. एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, इफ यू आर कंफर्टेबल विद योर ऑफिस टाइमिंग्स एंड ऑल, देन यू हैव टू लुक विद दैट. बट आई प्रीफर कि आपको नेक्स्ट डे या उसका नेक्स्ट डे का आपको बहुत अच्छी तरह से टिकट का प्राइसिंग मिल सकता है. नहीं तो आपको ट्रेन से ही आना पड़ेगा. दैट इज द सेकेंड ऑप्शन. ओके, सो वो तो आपको करना ही है. और एक मैंने ऐसे मेरे दिमाग में एक आइडिया था, मैं आई एम जस्ट शेयरिंग दैट. ओके, यू हैव टू डू और यू डोंट हैव टू डू, नो प्रॉब्लम. उसकी वजह कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आप एक काम कर सकते हैं ना. आपको बहुत डर लग रहा है, आप क्या करना, ये जो आपका ये फ्लाइट था जो आपने प्लानिंग किया था, तो फ्लाइट के साथ आप अगर आपको ऐसा लग रहा है तो करने का ज़रूरत नहीं. ये मेरे माइंड में सिर्फ एक आइडिया आया था. शायद मैं कभी अगर मैं इंटरनेशनल आ रहा हूँ एंड समथिंग के कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं देखा है कि यहाँ से श्रीलंका अगर मुझे जाना है ना तो चेन्नई से फ़्लाइट्स बहुत सस्ती मिलती है. अगर मुंबई से मैं श्रीलंका जाता हूँ ना तो कोलंबो, तो द फ्लाइट्स आर कॉस्टिंग लाइक 14,000 रिटर्न टिकट्स आता है. और वही चेन्नई से आप ट्राई करो, देखना कभी ट्राई करके चेन्नई टू कोलंबो यू विल गेट फॉर 8-9,000. सो ऑलमोस्ट 6-7,000 का आपको पैसा बच जाता है. तो मैं कभी मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया था, व्हाई नॉट आई टेक अ ट्रेन फ्रॉम हियर टू चेन्नई, फिर चेन्नई में मैं रहूँ. ओके, अब फिर एक दिन चेन्नई भी एक्सप्लोर करूँ तो मेरा और एक एक्स्ट्रा डेस्टिनेशन हो जाएगा. एंड यू शुड हैव टाइम फॉर दैट, देन इट्स ओके. फिर चेन्नई से आई गो टू कोलंबो, वहाँ पे घूम के वापस मैं चेन्नई आ जाऊँ एंड देन आई कैन कैच द ट्रेन, समथिंग लाइक दैट, या वहाँ से फ्लाइट जो भी है. ओके, सो मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया था कि मैं फ़्लाइट का भी टिकट निकालूँ और साथ में मैं ट्रेन का भी टिकट निकालूँ. उसके नेक्स्ट जो कंफर्टेबल टाइमिंग है, लाइक 5 आवर्स 6 आवर्स आफ्टर या 8 आवर्स आफ्टर.
और अगर मैं एयरपोर्ट पे प्रॉपरली टाइम पे पहुंचता हूँ देन आई शुड कैंसिल द टिकट्स एंड कैंसिलेशन प्राइस इज लाइक 50 रुपीज़। एक टिकट का आपको कैंसिलेशन का 50 रुपीज़ आई थिंक राइट नाउ द चार्जेस आर देयर। तो अगर 2 लोग रहेंगे 4 लोग रहेंगे तो आपको 200 रुपये डिडक्शन जाएगा, आपका वापस पैसा आपको ट्रेन का टिकट्स का मिल जाएगा। इसमें क्या बेनिफिट है ना, यू हैव अ वेरी बफर टाइम। सो इस वक्त आप वो चांस ले सकते हैं जो मैंने कहा था। मसूरी से आपको आना है तो मसूरी से आप आओगे या मनाली से आओगे, आपको वो एक दिन आपको वेस्ट नहीं करना है दिल्ली में रहने का, तो आप ये कर सकते हैं। आप फिर एक बफर करके एक्स्ट्रा आप जैसा आपका फ्लाइट है नाइट का फ्लाइट है आपका और आपको लग रहा है कि मैं शायद अगर नहीं पहुंचा तो क्या, तो नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का या उसके 5-6 घंटे बाद का आप एक ट्रेन का भी टिकट निकाल सकते हो। एंड देन व्हेन यू रीच प्रॉपरली ऑन द एयरपोर्ट यू जस्ट आप नेट से अपना वो कैंसिलेशन कर सकते हो, दैट्स इट। आपका 50 200 या 300 रुपीज़ कैंसिलेशन, बट यू आर सिक्योर नाउ, दैट कैन बी डन, यू नो। होप यू लाइक दिस आइडिया। इफ़ यू डोंट लाइक स्टिल नो प्रॉब्लम। आपको ये आइडिया भी अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा इसके बाद भी आपको कमेंट्स करना है, और आप जैसे कमेंट्स करोगे ना तो ही मेरा भी दिमाग उस हिसाब से चल जाएगा, है ना। तो और आप भी ऐसे कुछ शेयर करना कि आपके ऐसे कुछ जो आप ट्रैवल करते हो आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, आपने कैसे सॉल्व किए उसको। जस्ट लेट मी नो इन द इनबॉक्स ऑल्सो, ओके। या आप मुझे उसको info@पर्यटक.co पे भी सेंड कर सकते हैं। आपका अगर बहुत उसको बड़ा तरीके से आपने लिखा तो मैं आपके ही नाम से आपका वीडियो बना के मैं आई कैन मेक अवेयर टू द पीपल, यू नो। माई मेन मोटो इज टू मेक अवेयरनेस, यू नो, द कम्युनिटी। अपने जो ट्रैवल की कम्युनिटी है उसको, उसमें लोगों को बहुत से चीज़ों से अवेयरनेस फैलाना, ये मेरा काम है, नो। बिकॉज आई हैव सीन, मैंने ट्रैवल में बहुत चीज़ों में सफ़र किया है, नो। और मैं अभी भी देखता हूँ, बाय द वे आई हैव नॉट गिवन माई इंट्रोडक्शन, यू नो। It happens, you know. I have not given my introduction. I don't think I have given or not. My name is Sachin Sawant, by the way. I am a passionate traveler, you know. I have a company by the name of Paryatak. It's a travel company. और ये travel के जरिए I give advice, you know. I only give advice, you know. So it's just something, you know. So I'm not very much familiar with this all these things and all, and then you can also do such videos. So my intention is that कि ये ऐसे में आपको क्या बोलता हूँ मैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स में करता रहता हूँ, और मैं ऐसे ऐसे वीडियोस के ज़रिए आपको मैं ये सब बताते रहता हूँ। तो आप भी अपना ये एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, या आप भी अपना वीडियो बना के, मैंने जो फेसबुक पे मेरा ग्रुप है उस पर मैं उसमें पोस्ट करूँगा तो बहुत से लोगों को वो दिख सकता है, यू नो। So hope you enjoyed this video. If you like this, if you want to have some comments, मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ज़रूर एटलीस्ट कमेंट्स करना। लाइक का मुझे ये लाइक बटन को भूल ही जाओ, वो मुझसे आई डोंट हैव एनी, उससे मुझे कुछ है ही नहीं कि लाइक के लिए। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर लाइक्स, यू नो। आई एम just here to share this information, no. So comments are more important for me than anything else, you know. So yes, I will be coming with my next video also. अगर आप भी कुछ ideas दोगे मुझे तो मैं भी वो हिसाब से भी लाऊंगा, because I have lots of memories to share, you know. So hope that memory might resonate with you, you know. So till then, bye bye. Okay.